हेलो। शालिनी जी, मैं वृंदा बोल रही हूँ। हाँ वृंदा, बोलो। मैंने पता कर लिया है कि नाग पंचमी का दिन 27 तारीख को है, आज से 3 दिन के बाद। 3 दिन बाद? हाँ, और देखिए मैंने गुरुजी से भी बात कर ली है, वो सारे बंदोबस्त कर लेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि शिव मंदिर जाने के लिए हमें सुबह ही जाना पड़ेगा। आपके लिए ठीक रहेगा ना? हेलो। हाँ शालिनी जी, आप मेरी बात सुन रही है ना? हाँ सुन रही हूँ। तो फिर ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बस सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं भगवान से यही दुआ मांग रही हूँ। अच्छा तो मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। सिर्फ 3 दिन, उसके बाद हमारी बेटी हमें पहचानेगी भी नहीं। अविनाश, कितना अजीब सा एहसास है ना कि हमारे पास हमारी बेटी के साथ बिताने के लिए सिर्फ 3 दिन। शालिनी, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो? अगर वो हमें नहीं पहचान सकती तो क्या हुआ, हम तो उसे पहचान सकते हैं कि वो कौन है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी बेटी के मर जाने के बाद भी वो उनकी आंखों के सामने है। हाँ, ये सच है कि वो हमारी नजरों के सामने तो रहेगी, पर वो हमें पहले वाली नजरों से नहीं देखेगी। वो हमें मम्मी पापा कह के नहीं बुलाएगी। हम उसके लिए भी वैसे ही होंगे जैसे दूसरे लोग हैं। और धीरे धीरे फासले बढ़ते चले जाएंगे और वो हमसे दूर चली जाएगी। इसी में उसकी भलाई है। उसके माँ बाप होने के नाते हम जो भी अपनी बच्ची के बारे में सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। मैं जानती हूँ अविनाश, कहने और करने में बहुत फर्क है, पर बहुत मुश्किल है। मैंने उसे अपनी गोद में झुलाकर लोरी गाकर सुलाया है। अब यही याद उसे हमेशा के लिए कैसे सुला सकते हैं? इन्हीं हाथों से मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तुम चाहते हो कि इन्हीं हाथों से मैं उससे जुड़े हर रिश्ते को तोड़ दूं? कैसे अविनाश, कैसे? और यही काम एक ही जन्म में मुझे दूसरी बार करना पड़ रहा है। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, भगवान जाने कैसी किस्मत है। शालिनी, ये वही हाथ है जिससे मैंने उसकी अर्थी उठाई है। मुस्कान को तो भगवान ने बहुत पहले छीन लिया था, लेकिन उसी भगवान ने मुस्कान को हमारे पास दोबारा भेज दिया ताकि हम कुछ उसके साथ वक्त गुजार सके। लेकिन अब वो वक्त खत्म हो गया है। हमें उस अंत का सामना करना पड़ेगा। ऐसा मत कहो अविनाश, मैं तो ये सोच सोच कर ही घबरा जाती हूँ। नहीं सुन सकती मैं ये। नहीं शालिनी, तुम्हें सुनना होगा। हम इस दुनिया में अकेले माँ बाप नहीं हैं जिन्होंने अपनी औलाद को गंवाया है। मुस्कान को मरना ही होगा ताकि खुशी जी सके। मुस्कान को मरना ही होगा, मरना ही होगा, मरना ही होगा, मरना ही होगा ताकि खुशी जी सके, 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 इसलिए मेरी मुस्कान को मरना होगा।
थोड़ा सा सामान लाने मार्केट क्या भेज दिया। पता नहीं बाप बेटी कहाँ घूम रहे हैं। 2 घंटे हो गए। उससे पहले मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। हेलो आर्यन, कहाँ हो बाबा? नहीं, मैं नहीं डरी, पर मैं अकेली यहाँ क्या करूँ? हाँ, अब जल्दी आ भी जाओ। मैंने क्या किया? कुछ नहीं, बस किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी। यहाँ इतनी शांति है ना, थोड़ी देर पहले ही आँख खुली है मेरी। हाँ, अब तुम वहाँ टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आ जाओ। मैं खाना तैयार करती हूँ। ओके, या बाय। सच में कितना चुप सा शांत सा माहौल है यहाँ। जरा से भी डिस्टरबेंस नहीं है, मगर फिर भी न जाने क्यों मैं इतनी बेचैन सी क्यों हूँ। आर्यन के पास हर बात का एक कारण, एक एक्सप्लेनेशन था। जब मुझे वो वूल का गोला सफाई से गोल किया हुआ मिला, तो आर्यन ने कहा कि मैंने ही उसे रोल कर दिया होगा। मगर वो वूल का गोला अब है कहाँ? गॉड, कुकर चढ़ाना भूल ही गई मैं। रोटियां भी बना लेती हूँ। मैंने तो इसे गैस पर नहीं रखा था। गॉर्जियस, ये सिल्क तो इतना एक्सपेंसिव है, पर इट्स ओके। पाउंड में कन्वर्ट करो तो हार्डली एनीथिंग। माइंड ब्लोइंग स्टफ ना वृंदा? हाँ, लेकिन रेवती भाभी, ये तो भाभी, वृंदा कॉल मी रेव्स। लंदन में मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे रेव्स बुलाते हैं। विशु भी आजकल मुझे रेव्स ही बुलाता है। और वैसे हम दोनों तो हम उम्र है ना, शायद तुम 2-3 साल बड़ी हो मुझसे। जो भी है भाभी, दर्जा में तो आप मुझसे बड़ी है, इसलिए आपको रेवती भाभी बुलाऊंगी। Whatever you wish। लेकिन मेरे डिजाइनर स्टफ कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुशी के लिए इतने सारे कपड़े लेने की क्या जरूरत है? खुशी के लिए? ये सब तो मेरे लिए है। ये आपके लिए ऐसे कपड़े? What do you mean? मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो भी आई लुक स्टनिंग। और वैसे ये कपड़े मैंने अपने लंदन की बुटीक के लिए लिए हैं। तुम्हें पता है ना, मेरा लंदन में बुटीक है। और वहाँ पे यू नो दे जस्ट लव अस इंडियन एंड एथनिक स्टफ। वैसे खुशी ने मुझे बहुत हेल्प की हाँ शॉपिंग में। खुशी, कल फिर कहाँ चलेंगे शॉपिंग के लिए? कल फिर से? मामी, मुझे अपना कुछ काम करना है। Come on sweetheart, be fair. You have to spend some time with me ना। मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ हमेशा। आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है या मुझसे शॉपिंग करवानी है? तो क्या हुआ, तुम इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए। जब तुम लोग वहाँ रहने आते हो तो मैं कितना कुछ करती हूँ तुम लोगों के लिए। वृंदा, एक्सप्लेन हर। रे मम्मी, कल मुझे अपना जरूरी काम करना है। और वैसे भी मैंने तो आपको सारे शॉपिंग सेंटर्स दिखा दिए हैं, अब तो जा सकती है ना? खुशी, तुम्हारी मामी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये इतने सालों के बाद इंडिया यहाँ आई है और इन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। वैसे भी तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट तो है नहीं। आजकल तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपना सारा वक्त तुम्हारी मामी के साथ ही बिताओ। अच्छा भाभी, इसमें क्या लिया? मैं इनके साथ इसलिए अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी ताकि मन्ना मेरा बिहेवियर देखकर खुश हो जाए
और मुझे जाने की इजाजत देती, पर ये फॉरेन रिटर्न रेव्स मामी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मुझे आर्यन के पास जाना है। स्वीटहार्ट, देखो तुम्हें पता है ना कल सुबह हमें वापस शॉपिंग जाना है, जल्दी उठना है। मैं भी जल्दी सोने जा रही हूँ, जल्दी से सो जाओ या? मामी क्या मेरा जाना जरूरी है? स्वीटहार्ट, तुम नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारी मम्मा को बता दूं? हाँ कल सुबह शॉपिंग जाना है, इसलिए आज रात को जल्दी सोना है ना? सो टेक केयर, गुड नाइट, स्लीप वेल। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जाना है, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मगर ये तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। लगता है दूसरा तरीका अपनाना होगा इन्हें समझाने के लिए। मुझे रोकना अच्छा नहीं होगा रेव मामी। गॉड, इंडिया सो हॉट, यहाँ लोगों के पास एसी भी नहीं होता। आई डोंट नो हाउ आई गोइंग टू स्लीप। कोशिश करती हूँ, होप आई कैन स्लीप। तो क्या हुआ? सांप ही तो है। Oh my God! कहीं तुमने सांप को यहाँ तो नहीं रखा ना? हाँ? माय डियर रेव्स मामी, इस सांप को तो आपने आज ही देखा है, लेकिन मुझे तो आप बचपन से जानती है ना। अगर मुझे कोई तंग करे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और ऐसी अनोखी और अनदेखी बातें तो मुझसे हो ही जाती है। विंदा प्लीज हेल्प! वो यहाँ नहीं है, वो नाना जी को देखने के लिए गई है। Oh my God, देखो खुशी, प्लीज 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 इसे यहाँ से हटाओ। देखो मुझे बहुत डर लगता है खुशी, प्लीज। नहीं, लगता है इसे आप अच्छी लगने लगी है, या फिर आपकी परफ्यूम की स्मेल इसे आपके पास खींच लाई है। Oh my God, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। कैसे हटा सकती हूँ इसे यहाँ से? कोई आसान तरीका नहीं है, हाँ, मगर एक चीज हो सकती है। अगर आप चाहती है कि ये सांप आपको परेशान न करे, तो आप मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए। दिस विल बी रियली गुड फॉर यू। आप समझ रही है ना रेव्स मामी? आप मुझसे दूर ही रहिए। खुशी, दिस इज नॉट फेयर, ओके? कल सुबह मैं सब कुछ वृंदा को बता दूंगी। आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी। वैसे भी आपने हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया है। बस एक और फेवर कर दीजिए, चुप रहिए, वरना ये सांप आपको शायद प्यार से काट भी सकता है। My God, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें भी तंग नहीं करूंगी, मैं तुम्हें शॉपिंग भी नहीं ले जाऊंगी। लेकिन प्लीज प्लीज इसे यहाँ से हटाओ, प्लीज। खुशी, ये स्नेक वापस तो नहीं आएगा ना यहाँ पर? वरना मैं डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाऊंगी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स रेव्स मामी।
दुर्गा तुम भी ना कुकर की विसल से डर गई। नहीं आर्यन, मैं विसल से नहीं डरी। तुम मेरी बात सुनो तो सही। मैंने कुकर गैस पर रखा ही नहीं था। दुर्गा, तुम्हें किचन में काम करने की इतनी आदत हो गई है कि तुम भूल गई कि कब तुमने वो कुकर गैस पे रखा, और उसके बाद तुम्हारा फोन आ गया, तुम फिर बिजी हो गई, फिर तुम भूल गई कि तुमने कुकर गैस पे रखा था। आर्यन, मैंने कुकर गैस पर नहीं रखा था। दुर्गा, तुमने नहीं रखा तो फिर किसने रखा? हमारे अलावा और कौन है यहाँ पे जो ऐसा काम कर सके? अरे काम से सच मुझे याद आया, आज जब मैं मार्केट गया था, वहां गांव वालों से पूछताछ की, वहां पे कोई इस घर में काम करने के लिए रेडी नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि प्रभात जी को आदमी कहां से मिल गया यहाँ साफ सफाई करने के लिए। लेकिन मार्केट वहां की अच्छी है, छोटी थी पर मजेदार थी, है ना श्रद्धा? हाँ मम्मा, अगर आप भी हमारे साथ चलती तो आपको बहुत मजा आता। क्यों? क्यों? क्या क्यों? यहाँ कोई काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? दुर्गा, तुम वही सोच रही हो। खैर, इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वहां के लोगों की अपनी कहानी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जगह बहुत दूर है वहां से, और एक दो ने तो ये भी कहा कि ये हॉन्टेड हाउस है, भूत बंगला। हॉन्टेड? यानी कि इस घर पर किसी का साया है? दुर्गा, सब बहाना है यहाँ पर काम नहीं करने का। वैसे हर गांव में एक ऐसा घर होता ही है, सुनसान सा, बंद पड़ा रहता है, जिसे भूत बंगले का नाम दिया जाता है, हॉन्टेड हाउस। और क्या कहा उन्होंने? I mean, किसका साया? अरे सुनोगी तो हंसोगी। गांव वाले कहते हैं कि इस घर में मिस्टर एंड मिसेस परांजपे का भूत है। अरे उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर एंड मिसेस परांजपे तीर्थ यात्रा पर नहीं गए हों, बल्कि मर गए हों। एक दो ने तो ये भी कहा कि ये हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाउस। गांव वाले कहते हैं कि इस घर में मिस्टर एंड मिसेस परांजपे का भूत है, मिस्टर एंड मिसेस परांजपे का भूत है, मिस्टर एंड मिसेस परांजपे का भूत है, मिस्टर एंड मिसेस परांजपे का भूत है।